चार्ट लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आप सब लोगों ने अलग अलग समय के ऊपर वो सारी बातें सुनी होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज कोई है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें एक साथ जब आप एक बार में देखेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि ये कितने गैर जिम्मेदाराना पार्टी और कितने गैर जिम्मेदार नेता हैं। और एक बार हम आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार पार्टी, ऐसे गैर जिम्मेदार नेता जो केवल बातें कर सकते हैं, जो केवल धरना ही कर सकते हैं, उनके हाथ में शासन की बागडोर देना दिल्ली के लिए कितना खतरे की बात है, दिल्ली के लिए कितना खतरनाक है, हम आप लोगों को और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये कहना चाहते हैं। तो इसकी बुकलेट की कॉपीज तो हम आप लोगों को अभी देंगे, लेकिन हम लोग यहां पे चारों मिलकर के इसको अनवील कर रहे हैं। और फोटो आप जो है हमारे ये यू टर्न जो है, ये मफलर यू टर्न। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यू टर्न निकाला था तो वो यू टर्न रोड सिग्नल का यू टर्न था, ये मफलर यू टर्न। तो ये मफलर यू टर्न आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सही उनको चित्रित करता है। 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल, बेनकाब केजरीवाल। तो यह इस किताब की समरी है। और इस समरी के साथ में हम आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को चेताना चाहते हैं कि आप देखिए, पढ़िए, जानिए, इसमें रिटन एविडेंस है, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि दिल्ली की जनता को जानकारी होनी चाहिए वोट डालने से पहले। अभी बताते बैठ के सब चीजें इसके अंदर 16 पॉइंट इसके अंदर मेंशन करे गए हैं और आखिर 2 पेजेस में एफिडेविट भी है इसके अंदर प्रिंट किया हुआ। और ये एफिडेविट 7 जून 2013 का एफिडेविट है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने एक दिन पहले आप लोगों के बीच में करी थी। और इस एफिडेविट के जरिए केजरीवाल जी ने लिखित, साइन, स्वॉन नोटरी पब्लिक के द्वारा अटेस्टेड एफिडेविट में ये कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। हां, ये बात सही है, उन्होंने खुद लाल बत्ती की गाड़ी नहीं ली, लेकिन उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं लाल बत्ती चलती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल के नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं होता, लेकिन जैसे और बाकी चीजों में उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको जबरदस्ती वो मना लिया गया और बाद में मान भी गए। वो मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, लेकिन इसमें इस बुकलेट के अंदर उस चिट्ठी का जिक्र है जिसमें 8 कमरों का घर अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांग करी गई थी। 2 घर इकट्ठे केजरीवाल जी को चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मैं आम आदमी की तरह सामान्य घर में ही रहूंगा। तो आम आदमी सामान्य घर में अरविंद केजरीवाल जी के डेफिनेशन के हिसाब से 8 कमरों के घर में दिल्ली में रहता है, क्योंकि उन्होंने तो लिखित में एफिडेविट में यह कहा है, स्वॉन एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहेंगे और सरकारी बंगला नहीं लेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने आगे कहा है कि मैं कोई भी निर्णय करने से पहले जनता से मैं पूछूंगा और जनता से पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी किसी से मैं समर्थन नहीं लूंगा, और बच्चों की कसम खाने के बाद में वो कसम भी भूल गए और कांग्रेस से समर्थन ले लिया, तो ये कहा कि मैंने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम के अंदर ये निकला कि आप समर्थन ले लीजिए, तो मैंने रेफरेंडम की वजह से समर्थन लेके सरकार बनाया। लेकिन जब सरकार छोड़ करके 49 दिन के बाद भागना था,
तो उनको ना तो ये एफिडेविट याद आया। एफिडेविट के अंदर जब उन्होंने लिखते हैं कि मैं अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछ के करूंगा, तो ना उन्होंने ना उनके किसी भी विधायक ने, जिन सब लोगों ने ये एफिडेविट दिया था, किसी ने इस बात की जरूरत ही नहीं समझी कि इतना बड़ा निर्णय कि हम छोड़ करके भागना चाहते हैं, हम भागें भी या ना भागें, इसके बारे में कोई जनता से पूछने की उन्होंने इसकी जरूरत भी नहीं समझी। तो ना केवल इस मसले को लेकर के सितंबर 12, 2011 में उनसे पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, आप क्या पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, नो नेवर, वी डोंट नीड टू गेट इनटू द सिस्टम टू फाइट इट, वी वांट टू प्रेशर द गवर्नमेंट एंड असर्ट आवर राइट्स एज सिटीजन, एवरीवन हु हैज अ ड्रीम नीड नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। ये केजरीवाल जी का कोट है जो मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से, एवरीवन हु हैज अ ड्रीम नीड नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। तो क्या केजरीवाल जी अब आपके कोई सपने नहीं है? जिस वक्त अन्ना हजारे जी के कंधों पे चढ़ करके आप पूरे देश के अंदर अपनी बात को कह रहे थे और ऐसे बयान दे रहे थे, उस वक्त आपके सपने थे। अब केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपके मन में है, आपके सपनों के अंदर है। अब केवल राजनीतिक कुर्सी ही आपको नजर आती है, जिसके लिए आप अपने सारे उसूलों को ताक में लगा करके, सारे प्रिंसिपल छोड़ करके आप केवल और केवल राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप लगे हुए हैं।